वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे आपने वो उनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश की होगी, और अगर आपने फाइंड किया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आपको आंसर्स इसके पता है तो इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में देने वाला हूँ, देखते रहिए लास्ट तक के। इस वीडियो के अंदर हम पैकेट फ्लो के बारे में देखने वाले थे कि लेयर 2 और लेयर 3 नेटवर्क के अंदर हमारा पैकेट फ्लो कैसे होगा। इसके लिए आप टोपोलॉजी में देख सकते हैं, मैंने दो पीसी यूज करे, PC1 एंड PC2, और 3650 दो L3 स्विचेस यूज करे, बट वो एज ए L2 स्विच की तरह काम कर रहे हैं। और हमारे पास में दो राउटर्स है, राउटर 1 एंड राउटर 2। तो ये मेरा वैन नेटवर्क है। राइट साइड में मेरा लैन नेटवर्क है जो R2 से कनेक्ट है, और लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लैन नेटवर्क है जो R1 राउटर से कनेक्ट है। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर बोला गया हाउ मेनी पैकेट्स विल PC1 जनरेट एंड फॉर विच प्रोटोकॉल। सो जब भी आप PC1 से PC2 को क्या करोगे, पिंग करोगे, तो PC1 कौन कौन से पैकेट्स जनरेट करता है और किस किस प्रोटोकॉल के लिए जनरेट करता है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर्स करना है। सो गाइस, पैकेट ट्रेसर जो है इनिशियल लेवल के लिए बहुत बेस्ट है, और इसके अंदर एक फीचर दिया गया है सिमुलेशन मोड का। इसको यूज करके आप बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, आंसर्स कर सकते हो, मतलब किसी को प्रूव कर सकते हो कि भाई हाँ। बाकी आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या क्या प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज होंगे और क्या नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। IP कॉन्फिग कमांड पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या बता देगा, आपका जो भी IP एड्रेस है करंट में इस PC का, वो आपको IP पता चल जाएगा। और आपको PC2 को क्या करना है, पिंग करना है। तो आपने यहाँ पर लिखा पिंग, और PC2 का IP जो है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, टाइप करोगे। तो ये PC2 का IP जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स के लिए क्या हुआ है, पैकेट जनरेट हुआ है। एक ARP प्रोटोकॉल के लिए, और एक हमारा यहाँ पर जो पैकेट जनरेट हुआ है वो किसके लिए जनरेट हुआ है, ICMP प्रोटोकॉल के लिए जो है वो पैकेट जनरेट हुआ है। ओके, तो ARP पैकेट इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि मुझे ICMP पैकेट्स को क्या करना है, डेस्टिनेशन तक के फॉरवर्ड करना है। तो मुझे जो मेरा नेक्स्ट होप होगा उसका मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और वो मैक एड्रेस मुझे कौन सा प्रोटोकॉल फाइंड करके देगा, आपका ARP प्रोटोकॉल जो है वो मुझे क्या करके देगा, फाइंड करके देगा। तो इसीलिए ARP पैकेट यहाँ पर जनरेट हुआ है, और सबसे पहले आपका ARP पैकेट यहाँ पर क्या होगा, सेंड होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा एक जो है ARP पैकेट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। आप इस पैकेट पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आउट PDU और इनबाउंड PDU, दो PDUs आपको यहाँ पर बताए गए, और ये एड्रेसेस आपको यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर जब चेक करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी डिटेल्स आप देखोगे तो कि भैया ARP रिक्वेस्ट भेज रहा है या ARP रिप्लाई भेज रहा है। अब यहाँ पर आप जब इनबाउंड पैकेट में, मतलब इस स्विच के पास जो पैकेट इन हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको OP कोड आपको यहाँ पर दिखा रहा है। OP कोड 1 का मतलब है आपका यहाँ पर ARP रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर भी अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको ARP रिक्वेस्ट ही यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इधर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस राउटर पे चेक करोगे तो यहाँ पर आपको इनबाउंड पैकेट जो है इसमें OP कोड जो है वो आपको 1 दिखाई दे रहा है, बट आउटबाउंड पैकेट में जब आप चेक करोगे तो OP कोड आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका ARP रिप्लाई कर रहा है, और इसका मतलब है ये आप क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्स के लिए भी, कि भाई हम कैसे पहचानेंगे किसी पैकेट को, कि भाई वो ARP रिक्वेस्ट को कैसे पहचानेंगे, ARP रिप्लाई को कैसे पहचानेंगे। तो OP कोड अगर आपका 1 है मतलब वो ARP रिक्वेस्ट है, और OP कोड 2 है इसका मतलब आपका क्या है, ये ARP रिप्लाई है। तो ये पैकेट गाइस आपका यहाँ पर क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। आप जैसे इधर क्लिक करोगे, इधर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ARP पैकेट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपका ICMP पैकेट जो है वो क्या है, यहाँ पर रेडी है फॉरवर्ड होने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ICMP पैकेट जो है वो आगे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो अभी हम ICMP पैकेट्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं और लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन इन कोलाइजन डोमेन टोपोलॉजी विच इज इन द येलो बॉक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर जो टोपोलॉजी है इसको देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर
आंसर्स करना है कि कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, कितने कोलाइजन डोमेन्स होंगे। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर जो है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर जो था कि यहाँ पर कितने पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स विल पीसी जनरेट एंड फॉर विच प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो होंगे पैकेट की बात करें तो 2 पैकेट्स ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। और कौन कौन से प्रोटोकॉल के लिए जनरेट करेगा, तो एक ARP प्रोटोकॉल एंड ICMP प्रोटोकॉल्स के लिए जनरेट करेगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड हाउ मेनी कोलाइजन डोमेन। तो अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो होगा इस टोपोलॉजी के अंदर, केवल इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो हमारे पास में ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ स्विच अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो इस राउटर तक के फॉरवर्ड होगा और ये राउटर उस ब्रॉडकास्ट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, सो राउटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करती है। एंड अगर हम बात करें कोलाइजन डोमेन की, सो गाइस यहाँ पर कोलाइजन डोमेन्स होंगे वो हमारे पास में कितने होंगे, 2 कोलाइजन डोमेन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइस जो यूज करी है वो स्विच यूज करी है। स्विच के अंदर मल्टीपल कोलाइजन डोमेन्स होते हैं और करंट में इस स्विच के 2 पोर्ट्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, गिग 101 और 102, ये 2 पोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोलाइजन डोमेन्स होंगे हमारे 2 होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम आते तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द फ्रेम एट ए द नेटवर्क। तो आपका जो नेटवर्क ए जो है यहाँ पर, इसके अंदर आपका क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा बोल रहा है। ओके, सो अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर करना चाहूंगा कि ये जो पैकेट है इसको हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं कि कौन कौन से पैकेट्स आपको देखने हैं। तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, वैसे मेरा ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। तो आप ARP और ICMP के ऊपर क्या करोगे, फिल्टर यहाँ पर लगा करके रखोगे, तो वो केवल ARP और ICMP पैकेट्स ही आपको बताएगा, बाकी के पैकेट्स नहीं बताएगा। ओके, सो नेटवर्क ए जो है वो ये है आपका PC1 और L2 स्विच 1 जो है, इसके बीच में आपका नेटवर्क ए है। यहाँ पर आपको बताना है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पर आपका क्या होगा नेटवर्क ए में, अगर आप पैकेट को क्या करते हो, कैप्चर करते हो। तो आपको बेस्ड ऑन ICMP पैकेट्स बताना है, क्योंकि इको रिक्वेस्ट जो है वो ICMP से सेंड करता है। सो गाइस, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये जो ICMP पैकेट जो है इसको मैं कैप्चर फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये ICMP पैकेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये जो नेटवर्क ए है यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ है, ये वाला पैकेट आया है। ये ARP पैकेट भी मुझे फिर से दिखा रहा है, तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ और फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, पिंग करते हैं। तो एक ही पैकेट हमारे पास में यहाँ पर जनरेट होगा, ये वाला कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे तो ये पैकेट यहाँ पर आएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको इस पैकेट्स के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनबाउंड पे नहीं, आपको क्या करना है, ये इनबाउंड पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इनबाउंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपको बता रहा है। ओके, सो या PC1 से आपने पैकेट फॉरवर्ड किया, स्विच 1 के पास आया, स्विच 1 ने उसको रिसीव किया। यहाँ से नेटवर्क 1 से इनबाउंड पैकेट में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वो नेटवर्क ए से जो पैकेट इन हुआ है ना, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे थे। यहाँ पर आपको एक ये मैक एड्रेस बताया गया है और ये मैक एड्रेस आपका किसका है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। ये मैक एड्रेस मेरे होगा इस राउटर के गीगाबिट 0/0/0 का। इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसका मैक एड्रेस। तो आप यहाँ पर कर सकते, इनेबल कर लेता हूँ मैं और शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मैक एड्रेस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, सो इसने इस राउटर का मैक एड्रेस क्यों लिया, तो नॉर्मली क्या होता है जब आप एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में क्या करते हो, पिंग करते हो। तो मैंने PC1 से पिंग किया है, किसको, PC2 को पिंग किया है। तो मेरा PC1 जो है वो 10.1.1.0 के नेटवर्क से बिलोंग करता है और यहाँ पर मेरा जो PC2 है वो 10.1.3.0 के नेटवर्क से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पर जो आपका मैक एड्रेस यूज होता है वो आपका गेटवे का मैक एड्रेस यूज होता है। एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है आपका 10.1.3.1 उसका मैक एड्रेस कभी भी यूज नहीं होता। बट अगर आप विद इन ए लैन अगर किसी मशीन को पिंग करते हो
तो फिर आपका जो ARP रिक्वेस्ट जनरेट होता है या जो मैक एड्रेस यूज होता है वो उस एक्चुअल डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस क्या होता है, यूज होता है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी डिफरेंट नेटवर्क में डेटा पैकेट फॉरवर्ड करोगे तो आपका जो पीसी होगा वो ARP रिक्वेस्ट हमेशा इस गेटवे के आईपी के लिए जनरेट करेगा, और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज होगा वो भी आपका गेटवे का ही यूज होगा। तो क्वेश्चन 3 के अंदर बोला गया है कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो आपको यहाँ पर आंसर्स में लिखना है। आंसर जो होगा वो आपका ई होगा, राउटर 1 गीगाबिट 0x0x0 मैक एड्रेस। तो यहाँ पर आंसर्स में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर जो है वो क्या है, आपका ई है। अब क्वेश्चन 4 का आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको बोला गया था व्हाट इज द एग्जैक्ट 48 बिट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एट नेटवर्क ए। तो वो एग्जैक्ट 48 बिट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो आप वो यहाँ से कॉपी करके और वो यहाँ पर इस आंसर के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 में बोला व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन इज यूज्ड इन नेटवर्क ए। नेटवर्क ए के अंदर कौन सा एनकैप्सुलेशन यूज किया गया है। तो आप यहाँ पर पैकेट पे जब क्लिक करोगे तो पैकेट पे क्लिक करोगे, इनबाउंड पैकेट आपने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है। तो ये हमने क्या किया, यूज किया इथरनेट 2 जो है वो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन 5 में जाएंगे और हम बोलेंगे यहाँ पर इथरनेट 2 हमारा जो है वो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है, सबसे पहले वो हम देखेंगे, उसके बाद में इसका आंसर देखेंगे। नेटवर्क बी के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा। तो नेटवर्क बी ये रहा आपका। तो आप यहाँ पर इसका मैक एड्रेस अगर आप चेक करना है तो स्विच के ऊपर आप चाहो तो आउटबाउंड पैकेट जो है उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप राउटर के ऊपर पैकेट जब आएगा तो उसके इनबाउंड पैकेट को जो है वो आप पढ़ सकते हो। दोनों में आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से जो पैकेट आउट होगा तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आउटबाउंड पे यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ रहा है तो वो सेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, चाहे आप पीसी के ऊपर कैप्चर करो या स्विच के ऊपर कैप्चर करो। नेटवर्क ए और नेटवर्क बी दोनों ही नेटवर्क के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो सेम होगा, गीगाबिट 0x0x0 का। यहाँ पर आप पैकेट को कैप्चर कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगर आप पैकेट को फॉरवर्ड करते हो और इस राउटर के ऊपर आप क्या करोगे, इस पैकेट को कैप्चर करोगे, तो इसके इनबाउंड पैकेट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में हमारे को बोला है कि जो मैक एड्रेस यूज होगा तो वो आपका कौन सा यूज होगा, राउटर 1 का गीगाबिट 0x0x0। क्वेश्चन 6 का आंसर भी ई होगा। और क्वेश्चन 7 में बोला है कि एग्जैक्ट 48 बिट का मैक एड्रेस क्या होगा, तो वो आपका राउटर 1 का होगा। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। और यहाँ पर क्वेश्चन 7 के लिए हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन के बारे में नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम यूज करेंगे और ये जो है वो यहाँ पर आपका यूज होगा। तो उसमें पूछा गया है कि मैं इंटरफेस क्या यूज होगा, तो वो ये ई क्वेश्चन 6 का ई आंसर आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन 7 के अंदर आपका एग्जैक्ट मैक एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब क्वेश्चन 8 क्या बोलता है कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द नेटवर्क सी। नेटवर्क सी के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, और व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन इन द नेटवर्क सी। तो नेटवर्क सी के अंदर क्या यूज होगा। तो अब यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर नेटवर्क सी के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका आउट, यहाँ से ये जो राउटर आउट करेगा तो नेटवर्क सी में पैकेट क्या होगा, आउट होगा। तो यहाँ पर आप डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेंगे तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर सीरियल केबल यूज कर रहा हूँ। तो सीरियल केबल जब आप यूज करते हो या सीरियल पोर्ट जब आप यूज करते हो तो वहां पर कोई मैक एड्रेस यूज नहीं होता है। मैक एड्रेस आपका इथरनेट नेटवर्क के अंदर जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी मैक एड्रेस नहीं है और एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, HDLC है। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है के, देयर इज नो मैक एड्रेस। यहाँ पर आपको कोई भी मैक एड्रेस यूज नहीं होगा, बट एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो यूज होगा वो क्वेश्चन 9 में आ जाएगा HDLC। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर में के, है ना। 8th क्वेश्चन का आंसर होगा के, देयर इज नो मैक एड्रेस। एंड 9th क्वेश्चन जो है उसका आंसर में आपको बताना है एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो एनकैप्सुलेशन HDLC ये हमारा क्या हो जाएगा, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो आप जो पैकेट ट्रेसर का सिमुलेशन मोड जो है इसको आप देख करके
आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसके अदर वेज भी है, अगर आप पैकेट ट्रेसर यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या यूज होगा। तो जैसे आप यहाँ पर जा सकते हो और इसका जो सीरियल पोर्ट है उसका मैक एड्रेस क्या होगा वो आप हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो इंटरफेस सीरियल 010 है ना। तो इन सीरियल पोर्ट्स के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर कोई आपको मैक एड्रेस नहीं दिखाएगा, बट यहाँ पर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपको बता रहा है HDLC। बट अगर आप गीगाबिट 0x0 के बारे में देखोगे, सो इंटरफेस और गीगाबिट 0x0x0, तो यहाँ पर आपको उसका मैक एड्रेस भी दिखा रहा है। और एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो इथरनेट, मतलब ये आरपा ही होता है। आरपा जो प्रोटोकॉल है ये एनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो और आपका सिमुलेशन मोड के अंदर जो पैकेट है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। सो 9 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर गाइस कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन नेटवर्क डी। नेटवर्क डी के अंदर क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा और वहां पर एग्जैक्ट 48 बिट का क्या मैक एड्रेस होगा और एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या यूज होगा, तो वो आपको बताना है। तो नेटवर्क डी जो है वो हमारा ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और इस पैकेट को हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये पैकेट हमारे पास में यहाँ पर आएगा। तो इस राउटर के ऊपर नेटवर्क डी के लिए अगर आपको आंसर्स करना है तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा और इसके आउटबाउंड को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ इसके आउटबाउंड को चेक करो या फिर स्विच के ऊपर जब पैकेट आएगा तो उसके इनबाउंड को आप क्या करो, चेक करो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यहाँ से जब ये क्या करेगा, डेटा भेजेगा, इको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो अभी आपको पता है इको रिक्वेस्ट हम किसको भेज रहे हैं, इको रिक्वेस्ट जो है वो इस पीसी को भेज रहे हैं। तो ये जब इसको डेटा भेजेगा इस पीसी का मैक एड्रेस जो होगा वो यूज होगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, मैंने एक कमांड बताई थी आपको, वो है ipconfig/all। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट क्या 48 बिट का मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए नेटवर्क डी के लिए बी होगा। 10 के लिए आंसर जो है वो बी है। PC2 का मैक एड्रेस यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। तो यहाँ पर 10 और मैंने लिख दिया क्या आंसर्स में बी, है ना। 11 जो है उसमें बोला गया है कि 48 बिट का एग्जैक्ट क्या मैक एड्रेस होगा, तो वो ये होगा। और 12 में बोला गया है कि क्या एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज होगा। तो अगेन एनकैप्सुलेशन जो यहाँ पर यूज होगा वो इथरनेट 2, ये हमारा क्या होगा, एनकैप्सुलेशन जो है यहाँ पर यूज होगा, है ना। आप इसको पैकेट्स में यहाँ पर क्लिक करोगे और आउटबाउंड को चेक करोगे तो यहाँ से आपको वो मैक एड्रेस मिल जाएगा। तो ये मैक एड्रेस जो है वो किसका है, आपका PC2 का है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेटवर्क डी हो गया। नेटवर्क ई, नेटवर्क ई में आपको पूछा गया है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा और वो एग्जैक्ट 48 बिट का क्या मैक एड्रेस होगा और एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो क्या यहाँ पर यूज होगा। तो नेटवर्क ई में हम चलते हैं, इधर से इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ से आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, पैकेट हमारा यहाँ पर आया और इसमें हम आउटबाउंड को क्या करेंगे, चेक करेंगे गाइस। आउटबाउंड में चेक करोगे तो आपका मैक एड्रेस जो है वो आपका PC2 का आएगा, है ना। एनकैप्सुलेशन जो है वो ये आएगा, है ना, और ये आपका एग्जैक्ट 48 बिट का क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो नेटवर्क डी में जो आपने चेक किया था वही सेम रिजल्ट आपको क्या होगा, नेटवर्क ई के अंदर भी मिलेगा। तो यही सारी चीजें जो है मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 13, 14 और ये हमारा 15 जो है इसके अंदर। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पर है 15 क्वेश्चंस है। तो ये सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हुआ आपका आंसर्स जब PC1 क्या कर रहा है, PC2 को इको रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये पैकेट को कैप्चर करता हूं मैं, आगे फॉरवर्ड करता हूं और इस पे हम क्लिक करेंगे। ICMP पैकेट है, इको रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपका ICMP पैकेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके इनबाउंड पैकेट में आप जाओगे और इसको अगर आप यहाँ पर ICMP में देखते हो, ICMP में यहाँ पर पैकेट टाइप जो है ना, जैसे ARP को मैंने बताया था कि OP कोड 1 मतलब ARP रिक्वेस्ट, OP कोड 2 मींस ARP रिप्लाई। तो वैसे ही यहाँ पर ICMP पैकेट में अगर आप टाइप देखते हो, टाइप 8 का मतलब होता है इको रिक्वेस्ट, और ये आउटबाउंड पैकेट पे जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर टाइप 0 आता है। टाइप 0 का मतलब होता है इको रिप्लाई।
तो ये टाइप 8 मतलब आईसीएमपी का मैसेज टाइप 8 सेंड हो रहा है, और टाइप 0 मतलब आईसीएमपी का मैसेज टाइप 0 यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। ओके, सो ये आपका इको रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गया है, और ये जब आप रिप्लाई करेगा मतलब PC2 क्या करेगा, आपका रिप्लाई करेगा। PC2 जब रिप्लाई करेगा तो अब ये इको रिप्लाई भेजेगा। तो इस इको रिप्लाई में क्या होगा कि जब ये इको रिप्लाई भेजेगा तो यहाँ पर आप चेक करोगे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो किसका होगा, तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो आपके इस राउटर 2 का होगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो इसके लिए जो गेटवे होगा वो राउटर 2 का ये पोर्ट होगा, और ये इस गेटवे का मैक एड्रेस जो है वो इसमें क्या करेगा, यूज करेगा। उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं एनेबल, और यहाँ पर आप करोगे शो इंटरफेस गीगाबिट 0x0x0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैक एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस पैकेट के अंदर हमने देखा कि हमारा जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, आउटबाउंड पे मैं गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो आपके R2 राउटर का गीगाबिट 0x0 का होगा। ये एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा मैक एड्रेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, इथरनेट आपका एनकैप्सुलेशन हो जाएगा। कैप्चर फॉरवर्ड करते हैं, है ना। फिर नेटवर्क ई के लिए, नेटवर्क डी में जब आप चेक करोगे तो अगेन नेटवर्क डी के अंदर आपको यहाँ पर जो आउटबाउंड में अगर आप चेक करोगे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एनकैप्सुलेशन आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैप्चर फॉरवर्ड किया, पैकेट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ का आउटबाउंड चेक करो या यहाँ का इनबाउंड चेक करो, दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये खुद का सेल्फ का क्या हो गया, इस पोर्ट का मैक एड्रेस हो गया, ये हो गया। बट जब आप आउटबाउंड में चेक करोगे, यहाँ इस पोर्ट से पैकेट आउट होगा, ये आपका सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट के ऊपर कोई मैक एड्रेस नहीं होता है, एनकैप्सुलेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर HDLC हो जाएगा। कैप्चर हम फॉरवर्ड करेंगे, इधर हमारे पास में पैकेट हो जाए आ जाएगा। इसकी इनकमिंग पोर्ट के ऊपर कोई भी मैक एड्रेस आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पैकेट जो है वो सीरियल से आया है, एनकैप्सुलेशन HDLC। बट आउटबाउंड पे जब चेक करोगे तो वो इथरनेट पोर्ट से क्या करेगा, आउट करेगा, और यहाँ पर जो मैक एड्रेस दिखा रहा है वो मैक एड्रेस होगा। ये पैकेट जब आउट करेगा तो वो इस पीसी को आउट करेगा, तो यहाँ जो मैक एड्रेस यूज होगा वो इस पीसी का होगा। तो राउटर जब इको रिप्लाई भेजेगा पीसी को तो इस पीसी का मैक एड्रेस यूज होगा, ये इथरनेट आपका क्या होगा, एनकैप्सुलेशन होगा। पीसी का मैक एड्रेस आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। अभी मैं इसको ये मैंने पिंग पैकेट लगाया है तो मेरा अभी इको रिप्लाई कंप्लीटली आया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कमांड रन नहीं कर सकता। फिजिकल कॉन्फिग आप इंटरफेसेस के अंदर जा सकते हो। ओके, तो ये जो इंटरफेस है इसका मैक एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो इसके साथ में ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पैकेट्स को फॉरवर्ड करोगे, और ये पैकेट्स को फॉरवर्ड करोगे, और यहाँ पर आपका ICMP रिप्लाई रिसीव हो चुका है, और आपका एक इको रिक्वेस्ट जो है वो गई और उसका रिप्लाई आया और ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पैकेट्स का जो फ्लो है वो देखना है कि कहाँ पर आपका पैकेट एनकैप्सुलेट हो रहा है, कहाँ पर आपका पैकेट क्या हो रहा है, डिकैप्सुलेट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि इथरनेट हमारा यूज होगा, यहाँ से हमारा एनकैप्सुलेशन, यहाँ पर डिफरेंट एनकैप्सुलेशन यूज होगा, इधर हमारा डिफरेंट एनकैप्सुलेशन जो है वो यूज होगा। सो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। तो इसी से सिमिलर आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से क्या होगा, एक दो क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट कोई भी CCNA से रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको एग्जाम्स क्लियर करने में, इंटरव्यू क्लियर करने में और नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में हेल्प करेगा।